अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की व्लॉगिंग जस्ट फन एंड मस्ती पे है। इसमें कोई रेसिपी नहीं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, जस्ट आपके साथ अपनी ईद के दिनों की मस्तियाँ। और हम जो थोड़ी सी व्लॉगिंग मैंने आपके लेके कर सकी, मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की ईद पर, और स्पेशली मैंने ईद के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं की। ये थोड़ी बहुत आउटिंग की व्लॉगिंग है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ईद जो होती है वो मस्ती फ़न की होती है, ज़ाहिर सी बात है। और बच्चों के लिए तो वो ज़्यादा एक्साइटमेंट की होती है। ईद के फर्स्ट डे जो कुछ भी हमारे घर बनता है ईद के दिनों में, वो सब कुछ जो हैंडल आउट होता है वो सब मम्मा, चाची, ताई, अम्मी लोग संभाल लेती हैं। तो उन दौरान कोई काम नहीं होता करने को कि मैं आप लोगों के साथ शेयर आउट करती। और जो गेस्ट आते हैं तो बस उनके आगे सर्विंग करनी होती है, या हमारा ये काम होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सही मायनों में हमारी मौजें होती हैं कि हमें कोई काम नहीं होता है। और अब का जो ये व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी फुल ऑफ आउटिंग का व्लॉग है, और बहुत लंबी आउटिंग का व्लॉग है। ये व्लॉगिंग है हमारे ननियाल जाने के रास्ते की। हमारा ननियाल फैसलाबाद में है, तो हम लोग ईद के फर्स्ट डे या सेकंड या थर्ड डे जब भी टाइम लगे और इजी हो तब उस दिन चले जाते हैं। तो इसी तरह हम लोगों को इस दफ़ा भी थर्ड डे हम थोड़ा सा इजी हुए, तो हम फैसलाबाद के लिए निकल गए। ये बहुत अचानक और सडनली प्लान था, जबकि इस दफ़ा हमारा प्लान ऐसा नहीं था। थोड़ी सी चेंजिंग थी कि किसी और सिटी, मुल्तान या किसी और जाएंगे और थोड़ा सा घूमें फिरेंगे, क्योंकि छोटे बहन भाइयों को था कि हमने ना डिफरेंट मॉल्स में, या हमें ना ऐसे जगह लेके जाया जाए जहाँ ना पार्क्स हों। मतलब वो इस चीज़ को थे। प्लान तो कुछ ऐसा ही था सडनली, लेकिन जल्दी से बाबा जानी ने पता नहीं कैसे फैसलाबाद का प्लान कर लिया, ये तो हमें खुद भी नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र बहुत बहुत अच्छा रहा, और जाते हुए हम लोग इतना मज़ा आया कि हम लोग इंजॉयमेंट में रहे, और गपशप और फुल इंजॉयमेंट वाला माहौल था हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़ुल हंसी मजाक के साथ, रौनक मेरे साथ गई। वरना ना हमें अपनी लाइफ में याद नहीं होता कि ना हम लोगों ने अगर फैसलाबाद का सफ़र किया है ना, तो हमने सो कर कभी किया कि कभी बीच में ना सो ही जाते हैं, 1 या आधा घंटा तो हो ही जाता है। लेकिन इस दफ़ा ये सफ़र ऐसा था कि कोई एक बंदा भी ना सोया नहीं था। ताकि ना जिसे भी कहते हैं ना कि सो जाओ, तो कहते नींद नहीं आई, बस अपनी गप्पें थी हमारी, और ना फुल ऑफ मस्ती और मस्ती थी। जब इंसान इतना लंबी मुसाफत पर होना, तो कुछ ना कुछ उससे कहीं ना कुछ वो भूल भी जाता है। और एक तरह से ये भी होता है कि खुशियों को ना थोड़ी सी वो न कहते हैं ना कि जो एक्साइटमेंट होती है, जो खुशियाँ होती हैं, वो हल्की सी ना इस चीज़ से भी ये भी होता है कि नज़रें बद से बच जाती हैं। तो हमारे साथ हमेशा ये चीज़ होती है कि ना हम हमेशा ही ना जो रास्ता होता है वो कहीं ना कहीं से ना भूल ही जाते होते हैं। जब हम मोटरवे पे हुए, तो पहले तो पापा ने कहा कि जब उन्होंने शॉर्टकट वाली साइड ली, तो उन्हें लगा कि अब मोटरवे आ जाएगी, क्योंकि उनके आगे ना एक और गाड़ी थी यूरो की, तो उन्हें लगा कि ये मोटरवे पे जाएगी। बाबा ने उसको फॉलो करते हुए किया काम। लेकिन जब वो बहुत आगे चली गई और 2-3 किलोमीटर बाबा ने तय कर लिया, तो उन्हें लगा कि ये रास्ता तो नहीं है। तो फिर उसके बाद जब हम भाई ने मैप के थ्रू चेक किया, तो उन्होंने कहा कि ये ना इसके इस तरह मूव ऑन करके बहुत आगे जाके ना हमें ना मोटरवे पे चढ़ना पड़ेगा। तो पीछे अगर हम लेंगे तो हमें डायरेक्ट थोड़ा सा 2 से 3 किलोमीटर पे मोटरवे का रास्ता आ जाएगा। तो बस यही काम हमारे साथ हुआ, और उसके बाद फिर हम लोगों ने मोटरवे पे तय किया दोबारा से सफ़र। कुछ नहीं होता, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खुशियाँ, और ये इसी तरह के थोड़े थोड़े ना बीच में प्रॉब्लम्स भी सही होती हैं। ये भी एक ज़रूरी होती हैं लाइफ में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर सारी ही खुशियाँ मिल जाएंगी तो इंसान जो है वह ना शुक्रा बंद बन जाता है। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की कोई ना कोई बीच में राज पोशीदा होता है इन सब चीज़ों में भी। हमारा तो ये ईद बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़री। आप लोगों की सबकी कैसी गुज़री, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हर घर में ना ईद का एक अलग इन्जॉयमेंट और एक अलग माहौल होता है। कुछ घरों में होता है कि ना वो ईद ना बस घर में सेलिब्रेट करते हैं, घर में ही उनके गेस्ट आएंगे होते हैं। और कुछ में ये होता है कि वो जस्ट ईद घर पे सेलिब्रेट करते ही नहीं, वो तो ईद की नमाज़ पढ़ के उसके बाद नज़र ही नहीं आते। अगर मैं कहूँ तो वो सिर्फ सोने के लिए घर का रुख करते हैं। बाज़ लोग ऐसा भी होता है कि वो अपने बच्चों के साथ इतनी आउटिंग वगैरह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैसलाबाद पहुंच गए थे, और ये है मेरे ननियाल। यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके थे। बहुत इन सब के लिए एक सरप्राइज़ था कि हम आ रहे हैं। लेकिन बस एक चीज़ थी जो सिस्टर ने कर दी, कि आज कहते हैं ना सोशल मीडिया पे भी हर वक्त एक्टिव नहीं होना चाहिए।
बस उसने थोड़ा सा सस्पेंस दे दिया और सबको पता लग गया कि ये जो फैमिली है ना ये सरप्राइज़ देती है और ये इस तरह आई है। तो जब हमने यहाँ से कट लिया ना तो यहाँ पे एक भाई खड़े थे आगे ही, उन्होंने देख लिया था तो वो फिर फ़ौरन गए अंदर बताने। इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम काफ़ी ही थकना चाहिए था हमें, लेकिन इस टाइम पर हम इतना ज़्यादा नहीं थके थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने सबसे मिला था। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ना शेयर नहीं कर सकी थी, वरना आपके साथ शेयर करती। ये देखें माशाल्लाह क्यूट सा हमारा हादी, जैसे इतनी एक्साइटमेंट थी ना आने की, मैं इसके वो क्लिप्स नहीं ऐड कर सकी वहाँ पे कि मेरा मोबाइल ना एकदम से ऑफ़ हो गया, वरना इसकी क्लिप्स ऐड करती। जब मैं गाड़ी से उतरी थी ना तो इसने एक डोर ओपन किया एक बंदे के लिए, और ना उसके बाद ना इसके जो अल्फाज थे ना वो बड़े यूनिक से थे कि हाँ हमारी यूट्यूबर आ गई हैं। और यहाँ पे ये अब्दुल्ला, मरियम सब लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया और हम सब ने फैमिली ने वो एंजॉय किया। बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी था। इस तरह ये टाइम जो था ना ये कज़न्स के साथ फुल ऑफ सेलिब्रेट किया, कोई व्लॉगिंग कुछ नहीं, बस हम लोगों ने ये जस्ट इतना सा क्लिप मैंने इनके साथ शेयर किया। और बाकी जितना भी टाइम 5 से 6 घंटे मैंने इनके साथ गुजारे वो जस्ट हमने अपनी गपशप और फुल ऑफ हम लोग ये कहें कि अपनी मेमोरीज़ में गुजारा है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइम के बाद जब हम लोग जहाँ से अच्छी तरह मिल लिया और अब उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव हुए। जैसे मैंने बताया था मेरी खाला का घर है, तो यहाँ पे हम बड़ी खाला की तरफ आ गए थे। उनके घर थोड़ी देर बैठे और उसके बाद उधर बैठने के बाद हम लोग छोटी खाला की तरफ मूव ऑन किया। और ये है अब छोटी खाला का घर, जिनका मैं आपको थोड़ा सा एरिया दिखा देती हूँ। ज़्यादा मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकी, ये उन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन ऊपर वाली कंप्लीट की है। ये रूम और यहाँ पे ये वार्डरोब्स और वाशरूम उन्होंने बनवाया। वार्डरोब्स इन्होंने ऊपर नीचे कवर आउट करके बनवाई हैं और ये बच्चों की वार्डरोब्स हैं। और ओपन एरिया है किचन एंड खाला का, कि फुल ओपन हर एक चीज़, लेकिन बहुत अच्छा सेटअप है। और ये उनका अपना रूम, बहुत ही यूनिक सा सिंपल सी लुक है हर चीज़ की और बहुत ही डिसेंट तरीके से हर एक चीज़ को उन्होंने रखा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल ही सिंपल और यूनिक सा, और ना इसका कलर मैचिंग बहुत ज़बरदस्त अच्छी थी। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कासिम, आपने पहले भी देखा होगा इसको, इसकी शरारतें अरूज पर थी। केक लवर है ये, और जो केक था ना वो इसने ना, हम सब अपनी बातों में गपशप में बिज़ी थे, इसने जल्दी ना उसको खाने की ये तो खाला ने देख लिया। खाला ने कहा मैं पीस करके देती हूँ उसके बाद इसको खाना। यहाँ पर हम आए थे खाला के 3rd फ्लोर पर, तो बस इधर थोड़ा सा काम था, थोड़ा सा सामान पड़ा था वो हम लेके उठाना था, तो बस यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें उठाई की। खाला के घर बहुत कम टाइम हमें मिलता है गुजारने को, अगर हम तय कहें ना सही टाइम हमें थोड़ा सा ना मामू के घर मिलता है कि हम फुल ऑफ इंजॉयमेंट मस्ती करते हैं। अगर हम खाला को कहते हैं ना कि यहाँ पे आ जाए तो कहती नहीं, साल में एक दफ़ा आना होता है फुल फैमिली ने, तो ना ऐसे नहीं, हमारे घर सब ना हो के जाया करो। तो उनकी ये बात भी सही होती है, लेकिन इस तरह ये है कि ना घूमने फिरने में टाइम बहुत लग जाता है। और फिर वही बात कहूँगी कि रास्ते जो है ना वो हमें हमेशा भूल जाते हैं बस। और जब वो रास्ते भूल जाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा इशू होता है और थोड़ी सी परेशानी और प्रॉब्लम का तो फेस करना ही पड़ता है। बस इस तरह हमने इन सब से मिल लिया था। मिलने के बाद हमने एक ही दिन की आउटिंग प्लान की थी, वैसे तो 2 दिन की होती है, लेकिन इस दफ़ा बाबा ने सिर्फ एक ही दिन की प्लान की। उनका बस यही था कि नहीं कि हम लोग शाम तक ना निकल जाएंगे। तो ये एक दिन की आउटिंग थी हमारी, ये जिसमें हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। जो आते हुए जो सफ़र है ना वो बहुत ज़्यादा थकावट में हुआ था। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी, मेरी मम्मा ने ना बहुत अच्छे ड्रेस स्टिच किए हैं माशाल्लाह से। ये भाई की ना बेटी के लिए स्टिच किए हैं माशाल्लाह से। उन्होंने उम्रे पे जाना था तो मम्मा ने उसकी बेटी के लिए बहुत प्यारे और बहुत क्यूट से कुर्ता स्टाइल में, ये देखें कितनी अच्छी सी लैस लगा कर दरमियान में भी उसको कट करके इतना अच्छा सा स्टाइल में ना बना दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हार्ड वर्किंग मम्मा ने काम किया था कि ना, ये देखें ये फ़्रॉक इतना ज़बरदस्त। इसको ये कट पीस थे थोड़े थोड़े लिए हुए, कि ये नहीं कि प्रोमिनेंट, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जिसको लेके मम्मा ने इतनी अच्छी उसके ऊपर ना सिलाई कर दी और उसकी ना एक अलग सी लुक निकाल दी थी। ये तमाम जितनी भी स्टिचिंग है ना ये सारी मम्मा ने की है, इसकी कटिंग से लेकर इसके ऊपर जितना भी वर्क किया गया है सब कुछ। ये देखें इसके बाजू जो है इतने मज़े के बनाए थे मम्मा ने आगे से कफ स्टाइल में, इतने मज़े के ही बने हुए थे ना। और माशाल्लाह से अब जब हमें ना उसकी ना वो पिक्स मिलती हैं जब उसने कपड़े पहने होते हैं तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है कि वो उस जगह बैठी है मदीने में और इतनी अच्छी माशाल्लाह कपड़े पहनी, तो मम्मा को बड़ी खुशी होती है कि ना हाँ मेरी एक स्टिचिंग जो है ना
काम आई, क्योंकि वो मैंने बहुत दिल से सिए थे इन कपड़ों को कि वहाँ जाके पहनेगी ही, कि ना उनको खुशी होगी। मम्मा को ये था कि मुझे खुशी होगी कि वहाँ जाके पहनेगी, कहीं ना कहीं हमें भी ये अपनी दुआओं में याद रखेगी। बेशक दुआएं तो सबके लिए हर कोई करता है, लेकिन उस छोटी के लिए ना मम्मा ने इस दफ़ा बहुत मशक्क़त की थी। अगर कहा जाए ना तो हमारी ईद की ड्रेसेस हमेशा मम्मा स्टिच करके ना रमज़ान से पहले रख देती हैं। इस दफ़ा रमज़ान में मम्मा ने बैठ के ये ड्रेसेस स्टिच किए थे। ये देखें, इस स्मोकी फ़्रॉक था, ये इस पे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इस पे बहुत टाइम था टेकिंग थी, लेकिन मम्मा ने फिर भी स्टिच किया और बहुत अच्छे थे। सारे ड्रेसेस बहुत क्यूट और अच्छे से थे। इसी तरह ना लोन के कुछ पीस लेकर आराम से आप लोग उनको अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग करके ना आराम से बच्चों के लिए लुक निकाल सकते हैं। जो इतने ज़्यादा आप लोग ना बाहर पैसा खर्च करते हैं, रेडीमेड लेते हैं और वो ज़्यादा अच्छा चलते भी नहीं है कपड़ा वगैरह, उससे अच्छा है कि लॉन के छोटे छोटे पीस इंसान थोड़े से ले ले और उस पर ना काम वर्क करके ना अपने ना अच्छी सी उनकी ना लुक निकाल सकते हैं। ये वाइट वाला फ्रॉक तो उसका बहुत क्यूट है, ये तो उस पर अच्छा भी माशाल्लाह लगा था। ये देखें, इस ब्लैक पे मम्मा ने ना इस साइड पे ना एक तो बटरफ्लाई भी लगा दी और थोड़े से प्लेट का डिज़ाइन करके वो भी बहुत अच्छी लुक निकाल दी। उसके माशाल्लाह हर तरह के ड्रेसेस थे डिफरेंट कलर्स में भी। और ये ब्लैक जो था ना, ये गाउन शेप में मम्मा ने बनाया था और इसके साथ तो पैंट कटिंग ना ट्राउज़र और उस पर भी बटरफ्लाई मम्मा ने लगाई थी। ये तो अभी उसको ना चलते फिरते आएगा, लेकिन माशाल्लाह ये लगेगा उस पर बहुत क्यूट। बहुत मेहनत होती है इन कपड़ों पे कि बहुत टाइम लगता है। अगर वो कहा जाए ना कि जो बड़ों के कपड़े हैं ना वो जल्दी स्टिच हो जाते हैं, बच्चों के कपड़े में बहुत टाइम लगता है। कभी कभी मम्मा को पूरा पूरा दिन लगा है, कोई 2 दिन को ले गया है, कोई 1 दिन, कोई चंद घंटों में बन जाता था। बस मेहनत पे है ना। ये बहुत ही प्यारा वाइट कलर का मम्मा ने ना लास्ट डेज जब अभी बस अनाउंस हुआ था कि उन्होंने चले जाना है, तो मम्मा ने ये फ्रिल वाला ना फ्रॉक सिया था। ये बहुत मज़े का है और ना इसकी ना हमें बड़ी पसंद आया था कि बच्चों का ना ऐसे यूनिक से स्टाइल करना चाहिए। ये मैंने स्पेशल मम्मा को कहते कि ऐसे जैकेट स्टाइल में कोई फ़्रॉक होना चाहिए कि ना बस बना दें। पहले तो मम्मा को कुछ समझ नहीं आई थी कैसे बनेगा, लेकिन फिर उन्होंने अपने किसी ना किसी तरह अपने माइंड को और अपनी जो है ना वर्किंग पावर को उसको यूज़ करते हुए इन्होंने बना ही लिया। वरना मुझे लगा था कि शायद नहीं बनेगा। ये जो इतना प्यारा और क्यूट है ना, इस पे जितनी भी ये कढ़ाई की है ना, ये सारी मम्मा ने की इसको स्टिच करके। उसके बाद उस पर सारी कढ़ाई करके उसके बाद फिर नेक्स्ट वो सूट को लगी थी जाकर। और सबसे पहले उन्होंने इस पर एक एक नफासत से साड़ी बैठ के ना की है। और ना इतना होता था कि उनके मसल्स पुल हो जाते थे। हम उन्हें ना कहते थे कि ना बस थोड़ी कर लें, बच्ची है। वो कहती थी नहीं, मैं तो अच्छी वाली करके दूँगी, कि ना पसंद आए, वो पहने, अच्छी लगे उस पर। इतना टाइम टेकिंग उन्होंने इन सब कुछ चीज़ों को दिया था। ये मोहब्बतें होती हैं अपनों के लिए कि ना, और कुछ नहीं होता। रेडीमेड कपड़े भी मिल जाते होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, और हर कोई उसको बाय कर सकता है। लेकिन ये छोटी छोटी मोहब्बतें होती हैं और बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी मोहब्बत खुद अटैच होते हैं, मोहब्बत खुद हमसे लेते हैं। तो माशाल्लाह ये जब से पैदा हुई ना, ये अपनी मोहब्बत की तरफ खुद अट्रैक्ट करती है। आज का व्लॉग इतना ही ज़्यादा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।